हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक के बच्चे के हाफ जैकेट बना रही हूँ। ये हमारा पिछला पार्ट है। आर्म होल की कटिंग मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई है। आज हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग सीखेंगे। यहाँ पे हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। बहुत हल्की सी हमें कटिंग देनी होती है, जिससे हमारे नेक की शेप बहुत अच्छे से बन के आती है। तो आज हम यही सीखेंगे कि बैक पार्ट में हम नेक की कटिंग कैसे करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये हमारी 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक के बच्चे की हाफ जैकेट है। ये हमारा पिछला पार्ट है। यहाँ पे मैंने 60 फंदे डाले हुए हैं। 60 फंदे मैंने यहाँ बॉर्डर में डाले हुए हैं। उसके बाद मैंने ऊपर जाके फंदे नहीं बढ़ाए हैं, क्योंकि ये बुनाई हमारी फैलती है। क्योंकि ये जाली डल के हमारी बुनाई बनती है, ये बुनाई हमारी फैलती है, तो इसलिए मैंने ऊपर फंदे नहीं बढ़ाए हैं। बॉर्डर भी मैंने 10 नंबर से बनाया है और ऊपर का भाग भी मैंने 10 नंबर से बनाया है। यदि आप कोई और डिज़ाइन डालते हैं तो ऊपर आप 5 फंदे बढ़ा लीजिएगा, 65 फंदे हो जाएंगे फिर आपके। तो यहाँ पे मेरे 60 फंदे हैं, क्योंकि ऊपर मैंने फंदे नहीं बढ़ाए हैं। बॉर्डर से लेकर के आर्म होल तक मैंने 7.5 इंच लेंथ कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मैंने आर्म होल की कटिंग करी है। तो यहाँ पे मैंने 3 2 1 करके घटाई करी है। इधर भी मैंने 3 2 1 करके घटाए हैं। 6 फंदे हमारे इधर घट गए हैं और 6 फंदे हमारे इधर घट गए हैं। टोटल 12 फंदे हमारे कम हो गए हैं। 60 में से 12 फंदे हमारे लेस हो गए हैं, तो ये हमारे 48 फंदे हैं। अब यहाँ पे मैं 48 फंदों को लेकर आगे तक बुनती गई हूँ। जब हमारे आर्म होल की लेंथ आधा इंच रह जाती है, उसके बाद हमने नेक की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, अभी हमारे 3.5 इंच है, हमने 4 इंच रखनी है, आधा इंच और बनाना है हमने। ये हमारा पिछला पार्ट है, हमने गले की कटिंग करनी है। यहाँ पे मैं हल्की सी कटिंग दूंगी। तो पहले आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये टोटल मेरे 48 फंदे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 48 का आधा करना है। आर्म होल घटाने के बाद जितने भी ये फंदे होंगे हमारे, इसका हमने हाफ करना है, यानी आधा करना है। तो टोटल ये 48 फंदे हैं, इसका हम हाफ करेंगे तो 24 हमारे इधर होंगे और 24 हमारे इधर होंगे। तो सबसे पहले मैं 24 फंदों को बुन लेती हूँ। बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स। सबसे पहले एज के फंदे को स्लिप कर लूँगी। 1 फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये हमारे 24 फंदे हो गए हैं। इधर भी 24 होने चाहिए हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 24 ही फंदे हमारे इधर हैं। दोनों साइड में हमारे बराबर फंदे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे कंधे डिवाइड हो गए हैं। तो सबसे पहले हमने इधर वाला कंधा बनाना है और इधर वाला कंधा हम बाद में बनाएंगे। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये टोटल 24 फंदे हैं। तो सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना होता है कि हमने कंधे पे कितने फंदे रखने हैं। ये हमने पहले देख लेना होता है कि कंधे पे हमने कितने फंदे रखने हैं। ये छोटे बच्चे का स्वेटर है, तो यहाँ पे मैं 16 से लेके 18 फंदे के बीच में रखूँगी। तो यहाँ पे मैं 17 फंदे कंधे पे रखूँगी। उसके बाद 3 फंदे मैंने गोलाई देने के लिए रखने हैं, जो हम गोलाई देते हैं साइड में। तो 17 और 3 20 फंदे हो गए। 20 फंदे हमने इधर रखने हैं। उसके बाद जितने भी फंदे हमारे बचेंगे, सबको मैं एक साथ बंद कर दूंगी। 20 फंदे मैं इधर रख लेती हूँ। उसके बाद बचे हमारे 4 फंदे, तो 4 फंदों को मैं एक साथ बंद करूँगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, पहले फंदे को स्लिप कर लूँगी और एक फंदा मैं सीधा बुनूँगी। अब इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पास कर दूँगी। हमारा एक फंदा घट गया है। इस तरीके से मैंने 4 फंदे घटाने हैं। 2 3 4। यहाँ पे हमने 4 फंदे घटा दिए हैं। डिजाइन के हिसाब से पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड की पूरी रो को मैं डिजाइन के हिसाब से बना लेती हूँ। पहले फंदे को स्लिप कर लूँगी, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे। ये 2 फंदों का डिजाइन है, तो दोनों फंदों को मैं सीधा बुनूंगी।
बल्ब पड़ने से जो फंदा हमारा बढ़ गया है इसको ऐसे उठाएंगे और 2 फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे में सीधे बुनूंगी। अब ये जो बल्ब पड़ने से ये फंदा बढ़ गया है इसको ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। पूरी रो को मैंने ऐसे ही बनाना है। मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट के फंदे को मैं उल्टा बुन लूँगी। यहाँ पे बैक साइड की पूरी रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। अब हमने यहाँ पे गोलाई देनी है। सबसे पहले 2 फंदे घटाएंगे, उसके बाद मैं 1 फंदा घटाऊँगी। 3 फंदे हमने घटाने हैं गोलाई देने के लिए। सबसे पहले हमने 2 फंदे घटाने हैं। पहले फंदे को उतार लेंगे और 1 फंदा मैं सीधा बुनूंगी। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा घट गया है। फिर से 1 फंदा और सीधा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। उसके बाद पूरी रो को मैं सीधा सीधा बुनूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन के हिसाब से पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं बैक साइड में। फ्रेंड्स, बैक साइड में हमारा डिज़ाइन बनता है तो मैं बना लेती हूँ। पहले फंदे को स्लिप कर लूँगी, धागा अपनी तरफ ही रहेगा और 2 फंदे मैं सीधे बुनूंगी। बल्ब पड़ने से जो फंदा हमारा बढ़ जाता है इसको ऐसे उठाएंगे और आगे के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, बैक साइड में रो के लास्ट में आ गए हैं। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे मैं सीधे बुनूंगी। फिर इस फंदे को ऐसे उठाऊंगी और आगे के 2 फंदों के ऊपर से ऐसे पास कर दूंगी। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको हम बुनेंगे नहीं, बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। ऐसा हमने हर बार करना है जब तक हमारी डिक्रीजिंग चलेगी। अब आते हैं सीधी साइड में। गोलाई देने के लिए हमने 2 फंदे घटाए थे, अब हम 1 फंदा घटाएंगे। टोटल 3 फंदे हमने घटाने हैं गले में गोलाई देने के लिए। अब हम 1 फंदा घटाएंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को हमने ऐसे लेना है और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे 1 फंदा हमारा घट गया है। अब टोटल ये हमारे 17 फंदे होने चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब कंधे पे हमारे 17 फंदे हो गए हैं। अब हमने फंदे नहीं घटाने हैं। इधर का कंधा बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इधर वाला कंधा बनाएंगे। बैक साइड की पूरी रो को मैं बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमने इधर कोई फंदा नहीं छोड़ना है। अब हम यहाँ पे सभी फंदों को बुन लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी डिक्रीजिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने बैक साइड की पूरी रो बना ली है। अब यहाँ पे मैंने धागा कट कर दिया है। थोड़ा लंबा रखिएगा क्योंकि ये धागा हमारा शोल्डर जोड़ने के काम आएगा। अब हमने इधर वाला पार्ट बनाना है। यहाँ पे मैं धागे को अटैच करूँगी। जहाँ पे हमने 4 फंदे घटाए थे यहीं से मैं धागा अटैच करूँगी। देखिएगा, यहाँ पे मैं नोट लगा दूँगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने धागा अटैच कर दिया है। दोनों कंधों में बस इतना ही फ़र्क होता है। इधर की कटाई हम सीधी तरफ से करते हैं, सीधी साइड से करते हैं और दूसरे वाले पार्ट की डिक्रीजिंग हम बैक साइड से करते हैं। इधर भी 24 फंदे हैं जिसमें कि 20 फंदे हमने रखने हैं इधर को, 17 फंदे हमने कंधे पे रखने हैं, 3 फंदे हमने गोलाई देने के लिए रखने हैं। बाकी बच्चे हमारे 4 फंदे। 4 फंदों को एक साथ हम बंद कर देंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लूँगी, फिर 1 फंदा मैं उल्टा बुनूँगी। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे 1 फंदा हमारा घट गया है। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे 2 फंदे हमारे घट गए। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे। पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं। फिर से 1 फंदा उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे घट गए हैं। अब पूरी रो को मैं डिज़ाइन के हिसाब से बना लेती हूँ। यहाँ पे बैक साइड की पूरी रो बनके कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। पता है सीधी साइड में हमारी डिक्रीजिंग नहीं होती, बैक साइड में हमारी डिक्रीजिंग होगी। यहाँ पे मैं पूरी रो को सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने सीधी साइड में पूरी रो को सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं बैक साइड में। ये टोटल हमारे 20 फंदे हैं, जिसमें 3 फंदे हमने गोलाई देने के लिए रखने हैं और बाकी के 17 फंदे हमारे कंधे पे रहेंगे। तो यहाँ पे हम गोलाई दे रहे हैं। सबसे पहले 2 फंदे हम घटाएंगे। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और दूसरे फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। फिर एक और फंदा हम उल्टा बुनेंगे। फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे घट गए हैं। अब यहाँ पे मैं डिज़ाइन के हिसाब से बनाऊँगी। यहाँ पे हमारी डिक्रीजिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और डिज़ाइन के हिसाब से पूरी रो को मैंने सीधा सीधा बुनना है। तो यहाँ पे हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको हम बुनेंगे नहीं, बिना बुने ऐसे ही ले लेंगे राइट हैंड के नीडल पे, क्योंकि यहाँ पे हम डिक्रीजिंग कर रहे हैं। अब बैक साइड में आते हैं। यहाँ पे हमने गोलाई देने के लिए 2 फंदे घटाए थे। अब हम 1 फंदा घटाएंगे, क्योंकि टोटल हमने 3 फंदे घटाने हैं। पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे और दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर पहले वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे 1 फंदा हमारा घट गया है। आगे मैं डिज़ाइन के हिसाब से बनाऊंगी पूरी रो को। यहाँ पे मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, बैक साइड की पूरी रो को बुन के कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, इधर भी हमने 2 और 1 की घटाई कर ली है। अब इधर का भी कंधा बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। इधर भी हमारे 17 फंदे होने चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17। ये 17 फंदे हमारे इधर हैं और 17 फंदे हमारे इधर हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इधर हमारी नेक की कटिंग बन के कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल परफेक्ट गोलाई के साथ हमारी नेक की कटिंग हुई है। जब हम नेक की कटिंग हल्की सी करते हैं तो हमारा नेक बहुत ही खूबसूरत बन के आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी गोलाई के साथ हमारी कटिंग हुई है। इस तरीके से आप गले की कटिंग किसी भी साइज़ में कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन हो, जेंट्स स्वेटर हो, कहीं भी आपको बैक नेक की कटिंग करनी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।